भविष्य बच्चे इन दिनों नशे की गिरफ्त में आकर अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। कोरिया जिले के चिरमिरी क्षेत्र में पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चों के हाथों में बोनफिक्स और सुलोशन के डिब्बे नजर आ रहे हैं, जिसे वे नशे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। नशे की हालत में ये बच्चे छोटे मोटे अपराध की ओर भी बढ़ते जा रहे हैं। जरा गौर से देखें इन बच्चों को। समाज के शर्म हया को तोड़कर किस अंदाज से अपने में मगन है, जैसे इन्हें समाज का कोई डर ही न हो। भला इन बच्चों को देखकर कहा जा सकेगा कि कल के भारत तुम ही हो। पॉलिथीन में बॉर्नफिक्स सुलेशन के कुछ अंश डालकर किस कदर दुनिया का आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे इन बच्चों को अपने भविष्य की चिंता ही नहीं है, क्योंकि अच्छे और बुरे की पहचान होने से पूर्व ही उस दिशा की ओर चल पड़े हैं जिसका अंत कब हो जाए यह उन्हें ही नहीं पता। 10 वर्ष की कम उम्र से ही नशे के आदी बच्चे अपनी लत पूरी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। कभी कभी सुलेशन नहीं मिलने पर बॉर्नफिक्स, क्यूफिक्स जैसे ट्यूब का इस्तेमाल भी नशे के रूप में कर लेते हैं। इनकी खामोश जुबान जैसे बुजुर्गों को लताड़ रही हो कि भारतीय संस्कृति और परंपरा में एक पार्ट छूट गया था, जिसे ये पीढ़ी इजाद करने में लगी है। ऐसा नहीं है कि पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी न हो। पुलिस ने एक मुहिम चलाते हुए शहर के सभी छोटे बड़े मेडिकल और हार्डवेयर की दुकानों को लिखित सूचना पत्र में साफ तौर पर छोटे बच्चों को इन सुलेशनों को देने की मनाही की है। शहर के पुलिस कप्तान ने भी कानून की धारा में भी इन नशीली दवाइयों का जिक्र अपराध के रूप में नहीं किया जा सका है, क्योंकि इससे पहले ट्यूब का उपयोग या तो पंचर बनाने में या फिर टूटे सामानों को जोड़ने में ही इस्तेमाल किया जाता रहा है। कस्टमर हेडेक के लिए मांगने आता है ऐसे तभी हम उसको आयोडेक्स या कोई पेंजानो देते हैं। और उसमें हम देख लेते हैं अगर बच्चा बहुत छोटा है या नाबालिग को जनरली इसमें दवाई नहीं दी जाती या डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन दवाई दी जाती है। और घरेलू जो भी लोग आयोडेक्स को यूज़ करते हैं तभी उनको देते हैं, जब देख के यहाँ अगर वाजिब या रीजनेबल कारण है तभी उनको भेजा जाता है। हम लोग कस्टमर के बच्चों को मना करते हैं कि आप मत लीजिए या बड़ों को भेजा जाता है। और कई लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है यूजर के ऊपर कि आप उस चीज़ का कैसा इस्तेमाल करते हैं। दवाई बनाई गई है सर दर्द के लिए, आप उसे सर दर्द के लिए यूज़ कीजिए, अच्छी बात है। हमारे अन्यथा गलत उपयोग मिलेंगे तो ये यूज़ करने वाले के ऊपर ही डिपेंड करता है, उसमें हमारी कोई ज़्यादा नहीं बढ़ती है। हाँ, ये जरूर बात है कि हम ये अगर छोटा बच्चा है या गलत उपयोग में लेने वाला है ऐसा हमें पता है तो हम उसको नहीं बेचते, डॉक्टर को मना करते हैं कि हमारे दवाई नहीं या नहीं बेचते। ये जो बच्चों में बॉर्नफिक्स, व्हाइटनर इस टाइप से चीज़ों का जो उपयोग नशे के रूप में किया जा रहा है, इसके लिए हमने हमारे शहर के जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं, किराना स्टोर्स हैं और स्टेशनरी की दुकान है, सबकी मीटिंग ली है। मीटिंग में बाकायदा उनको निर्देश दिया गया है। इसके अलावा लिखित में भी सबको निर्देश दिया गया है कि अगर बच्चे आपके पास मेडिकल दुकान में आकर कोई दवाई मांगते हैं तो दवाई प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही दें। और इसके अलावा व्हाइटनर और बॉर्नफिक्स आदि चीज़ें कम से कम नाबालिग बच्चों को देने से पहले उनके अभिभावक का एक लेटर ले लें या फिर अभिभावक ही आकर लें। बच्चों को इन सब चीज़ों को ना दें। तो हम तो ध्यान दे रहे हैं, इसके अलावा समाज स्वयं और पेरेंट अच्छा ध्यान दें तो बिल्कुल रोका जा सकता है। देखिए, ये जो नशा है ये तो नशा है नहीं, इसको नशे के रूप में एक अल्टरनेट के रूप में उपयोग किया जा रहा है। एक्चुअल में ये नशे के लिए बनी हुई चीज नहीं है, इसलिए वैधानिक रूप से कार्रवाई से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हम इनके खिलाफ करते हैं। बच्चों में लगी इस बुरी लत को छुड़ा पाना समाज और कानून दोनों के लिए चैलेंज है, क्योंकि आपराधिक मामले में पुलिस और समाज दोनों के कड़े तेवर रहते हैं। पर ट्यूब का नशे के रूप में इस्तेमाल करना बच्चों का अपराध नहीं है, यह कानून कहता है, और न ही इन सामानों पर पाबंदी लगाई जा सकती है, क्योंकि उपयोग करने वाली वस्तु का उपभोग नहीं किया जाता। सिर्फ समझदारी ही इनमें सुधार ला सकती है। अब देखना होगा कि आखिर समाज और कानून के सिपाही दोनों मिलकर क्या तरकीब निकालते हैं। चिरमिरी से जगजीत सिंह ग्रेवाल की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।